नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पहुंचे कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल। कहां श्री वैद्य द्वारा आंगनबाड़ी गोद लेने पर बच्चों को खिलौने वितरित किए गए। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बैतूल पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया के सामने ये चैलेंज किया है कि असली कमल छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। अगले विधानसभा चुनाव में नकली कमल को हराने के साथ छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा और लोकसभा में भाजपा का कमल खिलाकर इतिहास रचा जाएगा। कमल पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कमलनाथ पहले ही अनाथ हो चुके हैं जब भाजपा ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। कमलनाथ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 1 मिनट मिल जाएगी। हो गया सब। हाँ सर, ये जो आपको छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मिली है, तो क्या उपलब्धि रहेगी आपकी जिम्मेदारी में? देखिए, एक तो मेरे को छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, तो छिंदवाड़ा के विकास की जिम्मेदारी है। और दूसरा, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा विधानसभा जीतने की जिम्मेदारी थी, जो हारी हुई सीट एक मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, और वो मैंने जिम्मेदारी स्वीकार की। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और आप जब रिजल्ट आएगा विधानसभा 2023 का देखना कि वहाँ भी कमल का फूल खिलेगा। असली कमल आगे, नकली कमल भागेगा, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 7 विधानसभा छिंदवाड़ा में और लोकसभा भी अब भारतीय जनता पार्टी जीत का एक नया इतिहास रचेगी। कमलनाथ जी को हराएंगे? बिल्कुल कमलनाथ जी हारेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। धोखेबाज अब उनके एक्सपोज हो गए हैं, और अब उनकी जमीन खसक गई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर, जनता के सहयोग से हम नीचे तक जा रहे हैं, और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर और उनका विश्वास जीतकर कमल का फूल खिलाएंगे। वो हरेंगे या आप हराएंगे? वो हरेंगे या आप हराएंगे? हम हराएंगे। आप हराएंगे कमलनाथ जी को? बिल्कुल। एक तो हमारे विकास के काम केंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के, और दूसरा उनके कर्म कहते पूछे करते पूछे। और इसलिए इस बार छिंदवाड़ा जिले में कमल ही कमल का फूल खिलेगा। नाथ होंगे अनाथ। वैसे तो अनाथ कर दिया हमने, मुख्यमंत्री पद से हटा किया। मैं गया था, पहले कहा था कि 3 महीने में हट जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, तो हो गए। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कॉलेज खोला था, उसका बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने का, ढोल चराने की। तो पूरे कांग्रेसी अब इकट्ठे हो, छिंदवाड़ा जाओ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो, ढोल चराने की ट्रेनिंग लो। अब तुम्हारे लिए राजनीति नहीं है, क्योंकि तुमने लूट लिया था प्रदेश को, और इसलिए जनता में तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो गई, और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बढ़ा है, और कमल का फूल खिलेगा, और छिंदवाड़ा में भी खिलेगा, हम खिलाएंगे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। ग्राम तिरला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी क्रमांक 3 की कार्यकर्ता उषा वैद्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्रम 1 से ज्योति पाटीदार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक 2 से काली मुकाती, क्रमांक 2 से सहायिका ममता पाटीदार एवं आंगनबाड़ी क्रमांक 3 सहायिका सुनीता गोयल द्वारा ठेला गाड़ी पर आंगनबाड़ी बच्चों के लिए नगर में खिलौने मांगे गए, जिसमें पंडित संदीप वैद्य, गुलाम अब्बास आसिफ, सचिन प्रजापति समेत तमाम लोगों द्वारा बच्चों के लिए खिलौने दिए गए। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी के रहने वाले रिंटू गंतियत नाम के एक व्यक्ति के घर के सामने खड़ी कार से 80,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। रात करीब 9:30 से 10 बजे कुछ चोरों ने कार के दरवाजे में लगे ग्लास को तोड़ दिया और 80,000 रुपए पार कर दिए। मो ना हूँ रिंटू गंतायत, पापड़ाहांडी रोचे। मो घर सामने गाड़ी रखी, राति 10टा बेलू मुझे आसला बेलू कम जाइए, आसला बेलू मो गाड़ी कांच फटैक 80,000 टका चोरी नहीं थाना इतला दिखाई। राति 10टा बेलू मुझे आसली, देखला बेलू कांच फाटी। आप जापार ना ये विषय में जानी लोक मत देखी ना लोक आर के नथिले जा घर को से। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जिले में अतिक्रमण हटाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार पांडे के निर्देशन के बाद एसपी जमुनापार सौरभ दीक्षित एवं क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में कौंदियारा थाना क्षेत्र के जारी चौक पर व्यापारी के साथ बैठक में क्षेत्र अधिकारी 12 संतलाल सरोज ने कहा कि शासन के आदेश अनुसार कस्बों को अतिक्रमण मुक्त कराने में
सभी व्यापारी भाई सहयोग करें। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि अतिक्रमण हटाने का कार्य निष्पक्ष होगा तथा किसी का भी उत्पीड़न नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अतिक्रमणकर्ता नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कौंधियारा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के साथ जारी चौकी प्रभारी विकास कुमार यादव ने बाजारों में पैदल गश्त कर अतिक्रमण हटवाए और सभी को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए भी कहा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ तहसील ग्राम पंचायत भडेरा ग्रांड टोला पिपरामी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक ड्राइवर की आय लेखपाल ने 2 लाख रुपए प्रतिमाह और वार्षिक आय 24 लाख रुपए दर्शाया, जो कि डीएम से भी ज्यादा है। इस मामले को लेकर फरियादी शंभू विश्वकर्मा पुत्र राजवंश विश्वकर्मा ने उप जिलाधिकारी शौरतगढ़ को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जाँच की मांग की है। गौरतलब है कि रुपयों के न देने के चलते इस तरह के मनमानी आय प्रमाण पत्र लेखपाल के द्वारा जारी कर दिए जाते ताकि उस व्यक्ति को लाभ ना मिल सके और उसको देखकर दूसरे लोग सबक लें और लेखपाल की अवभगत करें। आपका नाम क्या है? शंभू विश्वकर्मा, किस गांव के निवासी हैं आप? पिपरा बड़ेहर ग्रांट के। आपने लेखपाल से आपको क्या परेशानी हुई? लेखपाल से ये परेशानी है, उनके पास मैं गया तो आय प्रमाण पत्र बनवाने। उन्होंने कहा हमको कुछ दीजिए, यहाँ तक कि 10 से 5 हजार रुपये की मांग की है। पैसा ना देने के कारण हमारा आय 2 लाख महीना बना दिए। 2 लाख महीना। और आप व्यवसाय में क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस मेहनत मजदूरी करते हैं। कई बीघा खेती है आपके पास? हमारे पास एक मंडी भी नहीं है। एक मंडी भी नहीं है? हाँ। मतलब आप मजदूरी कितना कमा लेते हैं महीने भर में? कमा लेता हूँ 300 से 400 रुपये। 300-400 रुपये रोज? रोज नहीं मिलता है। हाँ। हफ्ते में 2-4 दिन ही मिलता। अच्छा, हफ्ते में 2-4 दिन। हाँ। मतलब महीने का लगभग 2-3 हजार महीना कमा लेते हैं? हाँ, 2-3 हजार रुपये। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। मेगांव क्षेत्र सुनारपुरा चौराहा गौरमी रोड पर करनी सेना ग्रामीण अध्यक्ष रुपेन सिंह भदौरिया व करनी सेना कार्यकर्ता गोविंद सिंह, सुनील सिंह, चंदन सिंह अन्य साथियों के द्वारा भीषण गर्मी में प्यासे राहगीरों को पानी पिलाने का कार्य करते हुए नजर आए। मेगांव से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया बदमाश को आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे शाहिद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मंडावर थाने में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शामिल शाहिद देश छोड़कर सऊदी अरब में रहने लगा था। हालांकि मुकदमे में शामिल शाहिद के अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन शाहिद पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था और सऊदी अरब भाग गया था, जिसके बाद शाहिद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। तभी से पुलिस लगातार शाहिद की तलाश कर रही थी। अचानक सऊदी अरब से बिजनौर आए शाहिद की भनक पुलिस को लग गई और शाहिद चौकन्ना हो गया और वापस सऊदी अरब जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शाहिद को एयरपोर्ट पर तैनात ऑफिसर की मदद से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, क्या पूरा मामला है? थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 1.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था। उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसके कुछ साथी पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट।
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव दिकतौली में एक किसान के खेत में घुस गया गौवंश। किसान उसको देखकर आग बबूला हो गया और लाठी डंडों से पीट कर किसान ने गौवंश की हत्या कर दी। पूरा मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव दिकतौली से जुड़ा हुआ है, जहां गौवंश की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं नाराज व्यक्ति ने बछड़े की हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी गौरक्षक के राष्ट्रीय सलाहकार ने इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं फिरोजाबाद जिले के दिकतौली गांव में खेत में गौवंश घुसने के बाद उसको पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। अर्जुन, क्या घटना हुई यहाँ? ये निजामुद्दीन पप्पू खेत में से रोंद के ला रहे थे, दूसरा खेत में घुस गया तो उन पर रुक नहीं रहा था, तो उन्होंने ईंटों से मारा, तीनों बाप बेटों में घेर के। कहाँ पर मारा है ये? करीब हमारा टावर के पास करीब कूद रहा था यहाँ पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मर गया, उसकी नाक में से खून निकल रहा सबरियों से। किस से मारा? डंडे से मारा? किस? डंडे थे, ईंट थी, डंडा तो अभी भी डला होगा वहाँ पर। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, सही बात है। गाँव में आए यहाँ पे ग्राम दकतौली में एक गौवंश के मरने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस बल मौजूद है और शिकायतकर्ता ने कहा है कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं गौवंश का, तो पशु चिकित्सक को सूचित कर दिया गया है, वो आ भी गए हैं और इसके बाद मतलब उसका जो भी होगी वो जांच से सामने आ जाएगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है गौवंश को पीट के मार दिया है। हाँ, ये सूचना मिली, अभी पूछताछ हुई तो गौवंश को पीट के मारा गया, लेकिन ये अभी पोस्टमार्टम होगा तो स्पष्ट हो जाएगा। शायद दिकतौली गांव से मेरे पास फ़ोन गया कि एक गौवंश जो है बाजरे खेत में घुस गया है, तो इसी गांव के निजामुद्दीन और पप्पू ने और उनके लड़कों ने इस गौवंश को मार पीट की लाठी डंडों से और ये इसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग इसको जो है इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पुलिस भी आ गई है, नायब तहसीलदार साहब आए हैं। मैंने डीएम साहब को फ़ोन करके अवगत कराया, डीएम साहब ने शुकाबाद एसडीएम को कहा, तो शुकाबाद एसडीएम से मतलब उन्होंने मुझे बताया, मतलब जो नायब साहब पहुँच रहे हैं तब तक मतलब इंस्पेक्टर साहब, शुकाबाद इंस्पेक्टर साहब का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को भेज करके इसकी कार्रवाई करवा रहा हूँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले की पकड़ी दयाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने थाना क्षेत्र में रोड पर बाइक एवं पैसा छीनने की घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 सदस्यों वाले एक बड़े गिरोह के 5 सदस्यों को 2 बाइक, 1 लोडेड देसी कट्टा, 1 खाली पिस्टल एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये गिरोह शेखपुरवा क्षेत्र से ज्यादा सक्रिय था। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि शेखपुरवा बाजार पर गश्ती के दौरान रात्रि 1 बजे सूचना मिली कि पकड़ी दयाल शेखपुरवा रोड में कदम के पेड़ के पास 5-6 अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां पहुंचने पर पुलिस की गाड़ी देख एक बाइक से 4 अपराधी भाग गए, लेकिन 2 बाइक और 2 लोगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में शेखपुरवा का विनय श्रीवास्तव एवं ढाका थाना के बढ़हरवा लखन सेन के सरोज गौरव के रूप में पहचान हुई है। तलाशी के दौरान विनय श्रीवास्तव के पास से 1 लोडेड देसी कट्टा, 1 गोली एवं 1 मोबाइल बरामद हुआ। वहीं सरोज गौरव ने एक बाइक कला से छीन कर लाने की बात भी बताई। पकड़ी दयाल से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग से तंग आकर ढाबा संचालक सुनील मिश्रा ने चलाई खुद की बेटी एवं प्रेमी पर गोली। प्रेमी को उतारा मौत के घाट, वहीं बेटी घायल हो गई। थाना नैनी में कल हुई हत्या की घटना का सफल खुलासा पुलिस द्वारा कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की गई है कि थाना नैनी पे दिनांक 25 मई की सुबह 5:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक लड़का और एक लड़की इन्हें गोली लग गई है तथा ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस फोर्स की कई टीमें और हमारी फॉरेंसिक यूनिट और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे। वहां पर दोनों, जो एक लड़का था अर्नव सिंह, वो मरणासन्न था। तत्काल उसे और जो पीड़िता है उन दोनों को ही तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए रवाना किया गया। जो लड़की है वो अभी SRN में वो इलाजरत है, परंतु जो अर्नव सिंह लड़का था उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अर्नव सिंह के जो पिता हैं उनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, उस पर कल ही 3 लोगों के विरुद्ध एक FIR दर्ज कर ली गई थी, जिनके नाम सुनील मिश्रा तथा उनके 2 पुत्र हैं। मौके पर की गई पूछताछ में तथा अन्य जो भी भौतिक साक्ष्य संकलन हुआ था
उसके आधार पे जो अभियुक्त सुनील मिश्रा हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि जो लड़की है और लड़का है इनके कुछ महीनों से प्रेम संबंध हो गए थे तथा लड़का जो है लड़की के घर पे आया करता था इससे मिलने। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। परसों देर रात इन दोनों को अपने छत पर एक साथ देख लेने के बाद से जो सुनील मिश्रा हैं ये अपना आवेश में आ गए और अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अपनी लड़की तथा जो लड़का इनके घर पर आया हुआ था दोनों लोगों पर फायर कर दिया। मौके से ही जो फायर किए गए कारतूस थे उनके खोखे और जो आला कत्ल है उसे बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त सुनील मिश्रा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।